वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूजनीय पांडे जी, विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में सम्मिलित सभी प्रेमियों को सुख तीर्थ से इस ऑनलाइन गीता स्वाध्याय में स्वागत करता हूं और सबको प्रणाम और अभिनंदन करता हूं। भगवान की मंगलमय कृपा प्रसाद से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन मनन गुरुजनों की कृपा से कर पा रहे हैं। गीता की मंगलमय यात्रा में, स्वाध्याय की यात्रा में हम लोग 16वें अध्याय का, जिसको दैवासुर संपद विभाग योग कहा गया, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं और उसमें दैवी गुणों की चर्चा और आसुरी गुणों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। कल भी मैंने आपके सामने बात रखी थी, जब तक वस्तु में, व्यक्ति में गुण दोष की पहचान नहीं हो पाती, हम लोग गुण दोष नहीं देख पाते, तब तक उसका संग्रह करना और त्याग करना नहीं बनता है। अच्छे गुण होते हैं तो संग्रह करते हैं, जो हमारी साधना के मार्ग में विक्षेप करने वाले दूषित होते हैं उनका हम त्याग करते हैं। संग्रह त्याग बिनु पहचाने। इसलिए भगवान यहां परिचय कराते हैं गुणों की। ये संग्रह करने लायक है और ये छोड़ने लायक है। जो दैवीय गुण जितने बताए ठाकुर जी ने, वे सभी गुण संग्रह के लायक है। उनके लक्षण, उनसे क्या प्रभाव होता है, वो सब क्या है, इस प्रकार से भगवान यहाँ पहले गुणों की पहचान कराते हैं, संग्रह करने वाले गुणों की भी और बाद में भगवान त्याग करने वाले गुणों की भी। इसलिए उन गुणों की हम लोग पहचान कर लें, इस दृष्टि से भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग तीसरे श्लोक की चर्चा में भगवान ने कहा, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। एक बार पाठ कर लेते हैं, मैं पढ़ूं फिर आप पढ़िएगा। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता, ये सब
जो दैवी संपत्ति वाला व्यक्ति है उनमें पाए जाते हैं ये सब गुण। कल हम लोग तेज की चर्चा कर चुके थे, क्षमा पे हम पहुंचे थे और उसका हम लोग विस्तार से चर्चा कर नहीं पाए थे। क्षमा के विषय में मैंने भगवान भाष्यकार की बात को लेकर आपके सामने रखी थी कि कोई आपका अपकार करे, अपमान कर दे, लेकिन भीतर से आपके मन में उसके प्रति विकार का भाव ना आना, यही क्षमा है। क्षमा का सीधा सा अर्थ है बाहर की वृत्तियों के कारण आपका चित्त विक्षेप न हो, निर्विकार अवस्था में आपका चित्त रहे, उसको कहा जा सकता है क्षमा। और क्षमा हमारी उन्नति में, हमारे साधना के मार्ग में बहुत हितैषी है भाई, बहुत हितैषी है। क्षमा जिसके जीवन में है ना, वो निश्चित रूप से अपने जीवन पथ को आलोकित कर सकता है, मंगलमय बना सकता है। और सज्जनों, अब हम लोग थोड़ा सा इस बात को जानने के लिए सभी गुणों पर चिंतन करना है। तो क्षमा शब्द का महत्व ज्यादा है, महत्व बहुत है, लेकिन क्षमा को यदि उलट देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इसका विपरीत शब्द बोलेंगे तो क्या होगा? अक्षमा नहीं। क्षमा को यदि उलट उलट कर बोलेंगे तो होगा प्रतिशोध, बदला लेने की वृत्ति। ध्यान से सुनना, प्रतिशोध वाली जो वृत्ति है ना, ये सदा ही व्यक्ति के जीवन में अमंगलकारी है। क्षमा नहीं है तो प्रतिशोध है। ध्यान से समझना, यदि हम किसी के प्रति क्षमा नहीं करते हैं तो प्रतिशोध करते हैं, अमंगलकारी वृत्ति है। इस ट्रूथ को, इस सत्य को आप सहज स्वीकार करिएगा। प्रतिशोध की अनुमति, प्रतिशोध की आज्ञा हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने कहीं किसी रूप में नहीं दिया है। क्यों? जब व्यक्ति के जीवन में क्षमा की जगह प्रतिशोध आएगा, उसमें कई अवगुण उपस्थित होंगे। अधर्माचरण, स्वच्छंदता, दुस्संग, और प्रतिशोध में विवेक खत्म हो जाता है, आवेश आ जाता है। जब व्यक्ति किसी से प्रतिशोध लेता है तो वहां विवेक का स्थान की जगह आवेश का स्थान होता है। और याद रखना चाहिए, आवेश में किए गए कार्य कभी भी आपको भीतर से शांति नहीं दे सकते। इसलिए कोई भी कार्य हो, विवेक पूर्वक करना चाहिए। आवेश और विवेक को छोटी सी बात से समझाऊं, जैसे घर में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया और हमने कहा भैया घर द्वार तो तुमने नरक बना दिया, मैं आज से घर द्वार छोड़ के हरिद्वार जा रहा हूं। चल दिए, और हरिद्वार जाने के कुछ दिन के बाद घर द्वार की याद आ गई, फिर पुनश्च मूषको भव, फिर वापस आ गए। तो आप आवेश में कोई निर्णय लिए थे, तो आवेश में जो निर्णय लिया गया वो अधिक देर तक नहीं टिका। और प्रतिशोध में जब जब आप कुछ करेंगे, निर्णय लेंगे, वो आवेश में ही होगा। ठीक है? कोई अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा, उसके लिए दंड का विधान हमारे शास्त्रों ने कहा है, याद रखना। किंतु प्रतिशोध को अलाउ नहीं किया है। दंड का विधान है, प्रतिशोध का विधान नहीं है। अच्छा, दंड में और प्रतिशोध में अंतर क्या है? ये सब आप पढ़े लिखे हैं, इतना चिंतन कर रहे हैं, आप समझ लेंगे दंड में और प्रतिशोध में भेद क्या है। एक तो दंड देने के लिए व्यक्ति अधिकृत होना चाहिए। दंड देने के लिए व्यक्ति अधिकृत हो। कितना दंड देना चाहिए ये निर्णय कौन करेगा? कोई अधिकारी करेगा, कोई न्यायविद करेगा, कोई विवेकी करेगा, और तय करेगा विवेक पूर्वक
इस व्यक्ति को कितना दंड देना चाहिए। और याद रखना एक बात, दंड में प्रतिशोध नहीं होता है। मैं क्षमा की व्याख्या कर रहा हूं। दंड में प्रतिशोध की वृत्ति नहीं होती है, बदले की भावना नहीं होती है। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय देने की भावना होती है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं सुधार होने की संभावना की इच्छा होती है, वो व्यक्ति सुधर जाए, उसके प्रति भी हित की भावना होती है। इसलिए मैं आपको कहूं, दंड एक शास्त्रीय विधान है। किसी को दंड देना, न्याय दंड, राजदंड, ये सब जो है ये न्याय व्यवस्था के आधार पर धर्मशास्त्र है, शास्त्र ने कहा है। इसलिए आप सब जानते होंगे हमारे यहाँ 3 प्रकार की नीति है। कौन कौन सी? साम, दाम, दंड और भेद। मैं कल भी शायद संकेत में कहा था आपको, भगवान राम ने रावण से प्रतिशोध नहीं लिया। भगवान राम ने रावण को दंड दिया है। दंड में और प्रतिशोध को, और यदि दंड प्रतिशोध होता तो भगवान राम रावण का अमंगल सोचते। इसलिए दंड दे रहे हैं तो दंड देने का प्रभाव क्या हुआ? भगवान राम कहते, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। अंगद को कहते, अंगद मेरा काम भले ही बन जाए, रावण का भी हित होना चाहिए। याद रखिएगा, अपराधी को दंड तो मिलना चाहिए, अन्यथा समाज में अपराध बढ़ता जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं, क्षमा जो चर्चा आ रही है, क्षमा का विपरीत प्रतिशोध है, दंड नहीं है। तो जिसके जीवन में बदला लेने की वृत्ति हो उसको आप प्रतिशोध कह सकते हैं। और ऐसी वृत्ति से साधक को, भगवान के भक्त को और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को सदा बचना चाहिए, क्योंकि क्षमा दैवी संपत्ति है। क्षमा कर दो। दंड विधान में विवेक है और प्रतिशोध में आवेश है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा। और वहां विवेक का पूर्णतया अभाव होता है। जब विवेक नहीं होगा तो वहां हितभाव का विचार भी नहीं आएगा, न्याय का विचार भी नहीं आएगा। वहां क्या होगा? एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। उधर से कोई क्रिया हुई और आपने उस पर प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया। सीधी सी बात कहें, बदले की भावना साधक में कभी भी, कदापि, कैसे भी, कहीं भी नहीं आनी चाहिए। फिर अच्छा एक बात बताऊं, यदि आप साधक है, गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान में आस्था है, कभी बदले की भावना मन में आए तो क्या कर दें? तो तिरस्कृत कर दें उसको। किसी चीज को आप तिरस्कृत करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा एक चीज और मैं कहूं, हम तो इस बार चिंतन ही कर रहे हैं साधना की दृष्टि से। गहराई में उतरकर क्षमा पर यदि चिंतन करें, क्षमा यदि हमारे जीवन में है तो याद रखिएगा, हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है ना, उस लक्ष्य से क्षमा जोड़े रखती है। मेरे पास जो ऊर्जा है, मेरे पास जो एनर्जी है, क्षमा उसको सुरक्षित रखती है। एक गहराई को से विचार करिएगा। मैं एग्जाम्पल के आधार पे आपके सामने बात रख रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति को कहीं जाना है, यात्रा के लिए वो निकल पड़ा, रास्ते में किसी ने बुरा भला कह दिया। हम लोग जब पाठशाला में पढ़ते थे, कोई बुरा भला कहता था ना, तो कहते तो ब्रह्म सूत्र सुना गया। तो समझ लो कि ब्रह्म सूत्र सुना गया, गाली दी उसने। अब मैं जिस लक्ष्य की ओर जा रहा था, उस लक्ष्य की ओर न जाकर मैं रुक गया। रुक कर मैंने क्या काम किया? रुक कर उसके पास गया और लड़ने लगा।
लड़ते लड़ते क्या हुआ, मैं जिस लक्ष्य को पाने के लिए जा रहा था वो लक्ष्य को जाते समय मैं रुक गया। एक मेरी गाड़ी थी, बस गाड़ी थी, ट्रेन थी, उससे लड़ते समय वो गाड़ी छूट गई। तो आप सोचिएगा, आप लक्ष्य से भटके कि नहीं भटके? क्योंकि आप यदि उसको क्षमा कर देते, उससे उसको उपेक्षित कर देते तो लक्ष्य को पाते। तो आपने अपने लक्ष्य को ही महत्व नहीं दिया, क्योंकि आपने वो क्षमा नाम के गुण को खत्म कर दिया था। अब वहां क्या करें? मैं कहूंगा उसको या तो उपेक्षित कर दें या क्षमा कर दें, इग्नोर कर दें आप। और मैं आपसे कहूं, ये आपकी ताकत होनी चाहिए। क्षमा बहुत बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं है। एक मैं रामचरितमानस के आधार पर एक चर्चा करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्षमा गुण कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जब भगवान राम सबरी माता के आश्रम में जाते हैं और सबरी माता के सामने चर्चा करते हैं, सबरी माता को भगवान क्या कहते हैं मानस में? भगवान कहते हैं, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहू करी बरगामिनी। आहा, भगवान क्या बढ़िया बात कहते। जनक सुता सीता के बारे में आपको सुधी तो होगी, जाने हो कहू करीबर गामिनी है, हाथी के चाल चलने वाली सबरी। तो आप मुझे बताइए, सीता का कुछ पता है आपको? सबरी के लिए क्या कह रहे भगवान? करीबर गामिनी। करीबर गामिनी मतलब हाथी के चाल को चलने वाली, हाथी के चाल वाली। अब आप समझ जाएंगे क्षमा शब्द क्या है। हाथी के चाल वाली का मतलब क्या है? बोले भक्त इसी चाल से चलता है। हाथी शब्द का क्यों? देखो, आपने देखा होगा गांव में जब कोई हाथी निकलता है ना, आज भी गांव में क्या है, कुछ लोग जो है सामने आते हैं और आरती का थाल लेके, चलो गणेश बाबा आ गए, आरती उतारते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, और सामने कुत्ते हो ना, भौं 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 चालू कर देते हैं। और हाथी हथीनी उधर से निकले तो ना आरती करने वालों की आरती का स्वागत देखकर रुक गए, न कुत्ते के भौंकने से उनसे वो लड़ने लगे। इसलिए भगवान कहते तुम भक्त हो। मतंग सरीखे ऋषि ने तुम्हारा बड़ा सम्मान किया सबरी, बड़े बड़े संतों ने तुम्हारा आदर किया। और इतना ही नहीं, और कुछ ऐसे भी थे तुम्हारे प्रति किसी पूर्वाग्रह के कारण तुम्हारा अहित सोचने वाले भी थे, लेकिन न तुम आदर करने वालों के प्रति आसक्त बनी, न तो विरोध करने वालों के प्रति तुमने प्रतिशोध लिया। सबको विरोध करने वाले हो तुमने क्षमा कर दिया। इसलिए उस प्रकार की वृत्तियों का आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि आपको लक्ष्य में पहुंचना है। तो आप यदि लक्ष्य में पहुंचने के उत्सुक है कि मान अपमान में उत्सुक है, पहले ये निर्णय आपको करना है। मान अपमान में उत्सुक है तो लक्ष्य भटक गए, और लक्ष्य में यदि आप उत्सुक है तो कभी आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमें गाड़ी पकड़नी है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, वो गाड़ी को पकड़नी है। लेकिन याद रखना, मान अपमान के चक्कर में हम लोग समय यदि बर्बाद कर देंगे तो बहुतों की गाड़ी छूट गई, हमारी भी छूटने की पूरी संभावना है। तो क्या करें? भगवान कहते क्षमा का गुण पकड़ लो। देखिए, हमारे संत लोग कहते हैं ना, जब विदुर जी का अपमान किया दुर्योधन ने, बहुत बड़ा अपमान किया। अरे दासी पुत्र, जिस पात्र में तुम भोजन करते हो उसी पात्र में तुम छिद्र करते हो, क्या क्या नहीं बोला। अब विदुर जी महाराज विचारते हैं, यदि मैं कुछ बोलूंगा तो बात इतनी बढ़ जाएगी,
ये दुर्योधन को क्षमा ही करना पड़ेगा, उपेक्षित करना पड़ेगा, इसकी बात को इग्नोर करना पड़ेगा। तो परिणाम क्या हुआ? विदुर जी महाराज क्या करते हैं? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, चले गए और जाकर भजन करने लगे। अब भजन करने लगे क्योंकि लक्ष्य था भजन करना, तो दुर्योधन को क्षमा करना पड़ा कि नहीं पड़ा? दुर्योधन को क्षमा नहीं करते, उसके साथ गुत्थम गुत्था करते, तो क्या भजन कर पाते? गाड़ी छूट जाती उनकी भी। इसलिए प्रिय स्वजनों, हमारे मार्ग में इस प्रकार की स्थिति आएगी। आपको आगे बढ़ना है, उनके साथ लड़ना नहीं है। इसलिए एक गुण आप में आना चाहिए, इस प्रकार का व्यवधान जो करने वाले हैं उनके प्रति क्षमा कर दो, उपेक्षित रह जाओ, वहां से उपेक्षित कर दो। मुझे तो आगे बढ़ना है, लक्ष्य निष्ठ होना है। और याद रखना, क्षमा जो है लक्ष्य निष्ठा आपकी जो है ना, उसको और दृढ़ बनाती है। और एक बात और कहूं, मुझे तो ये बहुत प्यारा गुण लगता है क्षमा। जितना अधिक लक्ष्य से प्रेम होगा आपका, उतना ही अधिक क्षमा की वृत्ति आपके जीवन में प्रबल होगी। लक्ष्य से जितना प्रगाढ़ प्रेम होगा आपका, क्षमा वृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी आपको। ये दोनों में बहुत बढ़िया है भाव। क्योंकि क्षमा किए बिना लक्ष्य पे पहुंच नहीं सकते, और लक्ष्य पे यदि आपकी वृत्ति प्रबल है तो क्षमा ऑलरेडी आप में आएगा ही आएगा, आएगी क्षमा गुण। यदि जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, उलझना ही, गुत्थम गुत्था ही हमारा स्वभाव बन जाए, क्योंकि उन्हें कहीं पहुंचना तो है नहीं, फ्री में निकले हैं, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो क्या करना? तो फिर तो गए इधर उधर, जैसे भंवरे में फंस गए हम। क्योंकि लक्ष्य यदि है जीवन में तो क्षमा गुण आनी ही चाहिए आपको। दूसरे को क्षमा किए बिना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और आपका कुछ ने कुछ कह दिया होगा, आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं आपने हमको ही क्यों कहा, उसको क्यों नहीं कहा? ये बड़ा गजब गुण है। अरे भैया, उसका स्वभाव नहीं है, तेरा स्वभाव तो बना ले, तू तुझ में है, तुम क्षमा कर सकते हो, इसलिए तुमको कहा जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा सज्जनों, लक्ष्य निष्ठ बनना है, लक्ष्य के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखनी है, क्षमा को धारण करना ही पड़ेगा। साथ ही हमारी ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है तो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, वो कहीं बिखर न जाए, इधर उधर न चला जाए, उसके लिए भी आपको क्षमा का गुण रखना ही पड़ेगा। क्योंकि आपकी एनर्जी संजोयास रख सकते हैं, आप एकत्रित कर सकते हैं। इसलिए जिसका जितना लक्ष्य के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसमें उतना ही क्षमा का भाव जागृत होता है। कोई हमारा एक उदाहरण और देखते हुए, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको जाना है, कोई हमारा बहुत प्यारा व्यक्ति है जो हमारे लिए मरने मिटने को तैयार होता है, वो अचानक बीमार हो गया, एकदम सीरियस कंडीशन में है। मैं एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, सीरियस कंडीशन में है, वो आईसीयू में है और एकदम स्थिति नाजुक है। आपको समाचार मिला और आप मतलब क्या कहें, आप अपने से भी ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, इतना प्रेम है आपका। तो आप जा रहे हैं एकदम जल्दी में, यदि आपको किसी ने कुछ बोल दिया उस समय रास्ते में, तो उसने कुछ बोला, उधर लड़ते हैं कि आप वहां जाने की उतावली में पहुंचते हैं? सोचिए जरा। क्योंकि उस समय आप उसके महत्व नहीं देंगे, उपेक्षित कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको क्षमा कर देंगे, है या नहीं? विचार करिए। क्योंकि आपका अपना प्रिय है। कब पहुंचे? क्योंकि लक्ष्य निर्धारण कर चुके हैं आप। तो प्रिय स्वजनों, यदि हमारे भी जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण हो चुका है, मान लिया कि मुझे वहां पहुंचना ही पहुंचना है, तो संसार में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके वृत्तियों के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो आप क्षमा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लक्ष्य आपका निर्धारित है।
मैंने देखा हूं व्यापारी वर्ग को, क्योंकि ईश्वर की कृपा से यात्रा में बहुत मिलते हैं और कथाओं के संदर्भ में तो क्या कहें, बहुत स्नेह रहता है। मैं मजबूत उदाहरण समझता हूं इसको। विचार करते हैं, कितना विचार करते हैं वो लोग, सोचिए। मतलब उनमें जितनी क्षमा की वृत्ति होती है ना, अन्य लोगों में कम मिलती है। उनको सीधा लक्ष्य चाहिए, उनको लक्ष्य, उस व्यापार की वृत्ति में, उस लक्ष्य में किसी ने कुछ कह भी दिया है तो वो क्या करते हैं, महत्व नहीं देते, उसको क्षमा कर देते हैं। और कोई किसी ने बक 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 भी चालू कर दिया होगा ना, तो भी महत्व नहीं देते। और उल्टा होता है, क्योंकि वो लक्ष्य पे निष्ठा थे, निष्ठावान थे। लेकिन जो बक बक करने वाला, निंदा करने वाला, जिसने खूब गालियां दी थी, 5-6 साल बाद वही जाके कहेगा, साहब मुझे भी कोई काम दे दो ना। ये क्या है? एक क्षमा का प्रतिफल। सज्जनों, कोई व्यक्ति कहां से कहां तक चला जाएगा, केवल एक लक्ष्य निर्धारण होने से और क्षमा नाम के गुण होने से। उसमें जितनी अधिक लक्ष्य के प्रति निष्ठा बढ़ती है, बाकी चीजों को क्षमा कर देता है, उपेक्षा कर देता है। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है व्यक्ति की। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बदला लेने की वृत्ति से बचे। मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, मैंने खूब अनुभव किया इसका। किसी ने आपको कुछ कह दिया, यदि आपके मन में प्रतिशोध की वृत्ति आ गई तो समझ लो नाव भटक गई आपकी। त्याग दो, क्षमा कर दो, क्योंकि लक्ष्य पे हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मैंने खूब इस बात का ठाकुर जी की कृपा से अनुभव किया है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप लोग मेरे अपने हैं, इसका खूब चिंतन करिए, मनन करिएगा और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमें लक्ष्य तक पहुंचना है और बदला लेने की भावना से बचना है, क्षमा की वृत्ति को उजागर करना है। तो भगवान यहाँ 22वीं जो संपदा है, दैवी संपदा में 22वीं संपत्ति है, उसका नाम है क्षमा। क्षमा करना सीखो, अब इग्नोर करना सीखो। 23वां आप बता रहे ठाकुर जी, क्या है? तेज क्षमा धृति ही। 23 नंबर की संपत्ति है। धृति किसको कहते हैं? धृति शब्द का अर्थ भाष्य में तो बहुत बढ़िया आई, इंद्रियेषु देहेन्द्रियेषु अवसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधक अंतकरण वृत्ति विशेषः येन उत्तम्भितानि करणानि देहश्च अवसीदन्ति। देखो भाई, ये भगवान भाष्यकार ने बहुत अच्छी बात कही है इसमें। शरीर इंद्रियों में जब थकावट उत्पन्न होने पर उस थकावट को हटाने वाली जो अंतकरण की वृत्ति है, उसका नाम है धृति। क्या गजब की व्याख्या है! जिसके द्वारा उत्साहित हुई इंद्रियां और शरीर कार्य में लग जाती है। हमारे धर्म के 10 लक्षणों में मनु जी ने पहला कहा है धृति। धृति क्या है? ध्यान से समझ, गजब का गुण है। धृति का अर्थ केवल धैर्य नहीं है। धृति किसको कहते हैं? ये धृति गुण साधक में हो। देखिए, कई बार ऐसी स्थिति आती है, शरीर थक जाता है परिस्थितियों से, काम से, किसी कारण से शरीर थक गया, इंद्रियां थक गई, मनोबल आपका टूटने लगा। फिर भी कभी सोचा आपने, एक ऐसी चीज होती है जो आपको थकने नहीं देती, उसका नाम है धृति। वो थकने नहीं देती आपकी, उसका नाम है धृति। थकान का प्रतिशोधन करती हो। अच्छा, उसकी पहचान क्या है? कहते भगवान भाष्यकार, एना उत्तम भितानि करणानि देहश्च न अवसीदन्ति। जिस वृत्ति के द्वारा उत्साहित किए जाने पर कार्य में तत्परता रहती है।
कैसे? एक उदाहरण से समझ लो। एक व्यक्ति तैर रहा है और तैरता हुआ आदमी वो थक गया हो, तैरते तैरते मनोबल शिथिल हुआ हो, ऐसा उसको लग रहा है मैं अब डूबा, अब डूबा, अब दिक्कत आ रही है, अब दिक्कत आ रही है। उस समय कोई ऐसी वृत्ति होती है सज्जनों जो आपको भीतर से उत्साह देती है, आपको हारने नहीं देती। याद रखना, उसको कहते धृति। कई बार ऐसी स्थितियां, अब तो खत्म है भैया, क्या करें, लेकिन भीतर से एक वृत्ति जगाती, अरे भैया अभी है बहुत कुछ। जैसे एक उदाहरण और दूं, जैसे हम लोग कार चलाते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि कार में, गाड़ी में पेट्रोल खत्म, लेकिन पेट्रोल खत्म होने पर भी कुछ रिजर्व वहां रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन का एक सिग्नल होता है, चारों तरफ अब खत्म है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उस समय एक रिजर्व सिग्नल भी हमको कभी दिखाई देती है। उसी का नाम है धृति। कुछ रिजर्व है। क्या कह रहा हो? बोले चिंता न करो, अब आपको आगे बढ़ना है, चिंता करने जैसी कोई चीज नहीं है, आगे बढ़िए। उसका नाम है धृति। आप लोगों ने कई बार अनुभव किया होगा, कई बार जीवन में ये स्थिति आती है, चारों तरफ से शिथिल हो गए, कहीं रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन आपने अनुभव किया, आपको थकने नहीं देती, वृत्तियां उजागर रखती है, अरे भैया करना है तुमको, तुम आए हो। इसका नाम है धृति। ये धृति वाली जो वृत्ति है आप में आनी चाहिए। धृति मतलब ऐसी वृत्ति को आप धारण करें। प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ यह हुआ कि भगवान कहते हैं धृति आनी चाहिए। यह है 23वां गुण। क्या बताया? कि विपरीत परिस्थिति में भी आप में जो जिजीविषा है वो रहे। धृति, तेज, क्षमा, धृति, शौचम। ये शौचम 24वां गुण है। 26 गुण गाने हैं ना हमको पहले। तो शौचम नाम का एक गुण है। शौचम शब्द का अर्थ होता है पवित्रता। ये 13वें अध्याय में भी हमने पढ़ा है। 13वां अध्याय में शौचम शब्द आया था, आपने ध्यान दिया होगा। शौचम शब्द कहाँ आया था? आचार्यो। हाँ, ये देखो 7वें श्लोक में 13वें अध्याय का, आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। वो 13वें अध्याय में भी ये, और यहां भी ठाकुर जी कह रहे हैं शौचम पवित्रता, शुचिता। शौचम का जो क्षेत्र है दो होते हैं, 2 प्रकार के क्षेत्र है शौचम के। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनना। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शौचम द्विविधम। समझ में आ जाएगा। मृत जलकृतम बाह्यम आभ्यंतरंच मनोबुद्ध्यो नैर्मल्यम माया रागादि कालुष्याभाव एवं द्विविधम। इसका मैं अर्थ सुना रहा हूं। शौच मतलब पवित्रता 2 प्रकार की होती है। मिट्टी और जल आदि से बाहर की शुद्धि एवं कपट और रागादि की कालिमा का अभाव होकर मन बुद्धि की निर्मलता रूप जो भीतर की शुद्धि है, ये 2 प्रकार की शुद्धि मानी गई है। ठीक है? एक बाह्य शुद्धि, एक बाह्य शौच, एक आंतरिक शौच। क्या है? देखिए, इसका ध्यान दें। एक शुद्धि को महत्व देकर दूसरी शुद्धि की उपेक्षा कर जाना, अथवा यूं कहें एक शुद्धि को महत्व दिया और दूसरी शुद्धि के लिए असावधान हो जाना, जहां तक साधक का जीवन है, साधक के जीवन में शुभ लक्षण नहीं है, ये अमंगलकारी है, नुकसान होगा इससे।
यदि आप साधना की वृत्ति में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दोनों प्रकार की शुद्धि का ध्यान देना, बाहरी शुद्धि भी चाहिए और भीतरी शुद्धि भी चाहिए साधक को। इसलिए ये दैवी संपत्ति है। बाहर भी गंदा रहे, कपड़े भी गंदे पहने, हाँ, ये गलत है। और विचार भी गंदे रखें, दोनों तरफ विचार भी अच्छे रखें, बाहर का वातावरण भी ठीक ठाक रखें। इसका ध्यान दें। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो जिनमें बाहर की शुचिता अधिक होती है, वो ठीक है, वह पवित्रता का एक आधा पार्ट है, आधा अंश है बाहर की शुद्धि। शरीर ठीक रहेगा, आप जो कपड़े पहनेंगे वो कपड़े ठीक रहेंगे, आप जहाँ रहते हैं वो कक्षा और कमरा वो साफ सुथरा रहेगा, ठीक ठाक रहता है। चीज़ें व्यवस्थित है, अपनी अपनी जगह रखी है। ये साधक के जीवन का सद्गुण है। ऐसा रहने से अच्छा लगता है, ये जरूरी है। साफ सफाई बहुत जरूरी है। अब तो सफाई अभियान भी चला हुआ है, हाँ, स्वच्छ भारत अभियान आवश्यक है। कपड़े ठीक रखो, अपने शरीर को ठीक रखो, जहाँ आप रहते हो इस स्थान को ठीक रखो, आसपास का व्यवहार वातावरण ठीक रखो, ये जरूरी है। किंतु उससे भी ज्यादा महत्व की क्या चीज है? भीतर की शुचिता, शौचम। जितनी कपड़ों की सफाई पर महत्व बुद्धि है, सफाई के बारे में कह दे ठीक है। देखो, एक होता है सफाई रखना और एक होता है सफाई करना, ठीक है। साफ करने की जो क्रिया है वो थोड़ी देर के लिए होती है। साफ रखना ये सावधानी, ये वास्तव में सावधानी है। करना थोड़ी देर कर लिया, लेकिन रखना ये सावधानी है। कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, किस चीज को कहाँ रखना है, व्यक्ति दोनों जानता है। साफ करना रखना जानता है। जब बाहर की शुचिता अच्छी तरह से सध जाती है, संभल जाती है, तो आप अच्छे लगते हो बाहर की दृष्टि से। इसी प्रकार भीतर की जो शुचिता है उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। देखिए, शौचम शब्द के दोनों अर्थ है, बाहर भी ठीक हो, पवित्रता हो, और भीतर भी पवित्रता हो। इसी प्रकार भीतर की शुचिता, जैसे कपड़ा आपको साफ चाहिए, कमरा आपको साफ चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इससे एक प्रकार का तप भी होगा, आपको करना है तो आलस्य और प्रमाद भी नहीं होगा, ठीक है। किंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अंतरंग जो स्वरूप है, भीतर के कपड़ों की धुलाई, वो भी जीवन में बहुत आवश्यक है। अब आप ध्यान देना, तो दो प्रकार का जगत है, एक बाह्य जगत है, एक आंतरिक जगत है। कई बार हम बाह्य जगत पर तो महत्व देते हैं, लेकिन आंतरिक जगत को ठीक नहीं रख पाते। जैसे आपको एक बात और कहूं मैं, हमारा भीतर का जो जगत है ना, उससे ही बाहर का जगत ठीक होता है। दोनों आवश्यक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा जो भीतर है ना वो इतना भरा रहता है। मैं एक बात कहूं आपसे, जो हमारा ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल में जितने भी चित्र आते हैं, जितने भी फीचर्स आते हैं, जितने भी इमेज आते हैं, हम उनको भरते हैं। और भरते समय क्या होता है, उसको डिलीट करते नहीं है, रखे रहते हैं। और आपका क्या होगा फिर, वो चलने में दिक्कत होती है कि नहीं। फिर वहां से एक मैसेज आता है, बोले आपके मोबाइल में सारे वो ज्यादा ओवरलोड हो गया है, उसको हटाइए। ड्यूरेशन मतलब दिक्कत आती है। क्यों? बोले बाहर तो ठीक दिखाई देता है ना। बोले बाहर तो ठीक, मोबाइल तो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन भीतर भरा हुआ है, उनको डिलीट करना चाहिए। अंतर जगत को सुधारना है, अंतर शुचिता। कई बार ऐसी स्थिति होती है, आज से 10 वर्ष पहले हमको किसी ने कुछ कहा था,
और 10 वर्ष के बाद वो व्यक्ति हमारे सामने आया तो हमने उसके फीचर्स को अपने भीतर में भर रखा था, इमेज को, और क्या परिणाम हुआ, उसके प्रति द्वेष भाव आ गया। 10 साल पहले की बात लेकर हमने अंतरतम जगत को इतना अपवित्र बना दिया। तो क्या करना चाहिए, जैसे मोबाइल की तरह डिलीट करना चाहिए, धीरे धीरे डिलीट करो। शाम के समय बैठो तो आज मेरे मन में जो नकारात्मक विचार है हम कितना डिलीट कर पाए, उनको हटाते जाइए, हटाते जाइए, हटाते जाइए, तब काम बनेगा। इसलिए भीतरी जगत को आप महत्वपूर्ण दें, साधना के मार्ग में आप हैं तो अंतरतम जगत में यदि आप प्रवेश करते हैं, पहली बात आती है भाव शुद्धि। भावना की धरातल पर, विचार की धरातल पर यह पवित्र था। उस समय विचार में क्या आना चाहिए, हमारे जीवन में चालबाजी न हो, छल कपट न हो, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। हमेशा गलत सोचना, उल्टी सोच रखना, कुछ बनावट रखना, इस तरह की बातों से बचना चाहिए। यदि शौचम सही ढंग से आप समझ रहे हैं तो मतलब क्या हुआ, भावना के आधार पर जितनी पवित्रता का आप संपादन कर सकते हैं वो करिए। उन पवित्रता को, उस शुचिता को संभाले रखिए। इसको बोला जाता है भाव शुद्धि, विचार शुद्धि। और याद रखना, और भाव शुद्धि के अंतर्गत आएगा आपकी ज्ञान शुद्धि, विचारों की शुद्धि। प्रिय स्वजनों, मेरा कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है विचार शुद्धि आपके जीवन में आवश्यक है। कोई गलती ना हो समझ में। क्या समझ में गलती होती है, कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है विचार में, अरे भैया उस व्यक्ति ने इतना कमाया, अच्छे काम से थोड़ी ना कमाया होगा। मतलब अरे भाई, झूठा व्यवहार करके भी लोग उन्नति कर सकते हैं, इसमें हम क्यों वंचित रहें। ये भीतर की अपवित्रता है। मन में कपट का भाव आना, यह भीतर की अपवित्रता है। मैं कई बार कथा के प्रसंग में आपके सामने बात रख चुका हूं। क्या कहा था मैंने, कि भगवान ये नहीं कहते हैं तुम निर्दोष बनकर मेरा भजन करो। जब तक जीवन रहेगा, जब तक शरीर रहेगा, जब तक संसार रहेगा, कोई ना कोई दोष हमारे जीवन में बने ही रहेंगे। यदि आप भगवान के भक्त हैं, निर्दोष बनकर भजन नहीं होगा, निष्कपट बनकर भजन होगा। रामचरितमानस में जब माता सबरी को उपदेश करते हैं मेरे ठाकुर जी, तो उस समय भगवान ने ये नहीं कहा मां पहले आप निर्दोष बनो फिर मेरा भजन करो, क्योंकि ठाकुर जी अंतर्यामी जानते हैं निष्कपट तो हो सकता है व्यक्ति, निर्दोष नहीं हो सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं, चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजिगान। चौथी जो भक्ति है नवधा भक्ति में, और कपट को छोड़कर मेरा भजन करना। क्योंकि कपट क्या है, ये अंतकरण की कालीमा है। अंतकरण को अपवित्र बनाने की कोई चीज है, उसका नाम है कपट। कपट का मतलब क्या हुआ, अरे भैया क्या फर्क पड़ता है, झूठ बोलकर भी तो काम बनाया जा सकता है, दूसरे को ठग कर भी तो काम बनाया जा सकता है। क्या दुनिया नहीं चलती क्या इससे, क्या सब सत्यवाद ही है क्या दुनिया में। अरे भैया अच्छा उदाहरण नहीं ले पाया वो व्यक्ति, गलत उदाहरण लिया। तो क्या करना है, सही एग्जाम्पल के आधार पे चले। अभी एक जगह मैं था, एक नाम तो नहीं लूंगा, तो वहां अपने माता पिता की कुछ क्रिया करने, अब उनकी माता जी चली गई थी, माता जी के लिए कुछ काम करना था जो त्रयोदशा तक करते हैं, और कठोर काम था। तो क्योंकि अलग अलग समाज में अलग अलग व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अरे हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों है, फलाने का भी वो चला गया, उसने तो 2-3 दिन में ही पूरा कर दिया, और आप कहते 13 दिन तक 12 दिन तक करो, त्रयोदशा करो। उसने भी तो ऐसे ही किया था। तो मैंने कहा कि तुमने
उस व्यक्ति ने इतनी अच्छी तरह से माता का कर्म किया, पूरा किया, उसका उदाहरण न बनाकर तुम दूसरे का उदाहरण बना रहे हो जिसने अच्छा काम नहीं किया। यदि आप शौचम शब्द को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, अच्छा एग्जाम्पल रखिए जीवन में। गलत उदाहरणों से हमारा सोच संपन्न नहीं होगा पवित्रता। बाहर की भले या पवित्रता ठीक करो, भीतर की पवित्रता कभी ठीक नहीं हो पाएगी यदि आप गलत लोगों का एग्जाम्पल के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमको ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, उन्होंने, राम जी ने ऐसा किया, हम भी करें। आप कहोगे रावण ने भी तो ऐसा किया था। कोई भाई तुम्हारा उदाहरण का माध्यम यह है क्या? व्यक्ति ये विचार करे, उन्होंने ऐसा किया था, अरे भाई मेरे ठाकुर जी ने ऐसा किया था, मेरे गुरुदेव ने ऐसा कहा था। अब रावण ने, कुंभकर्ण ने, कंस ने, उनका उदाहरण क्यों लो भाई? तो कहने का मतलब है विचार शुद्धि बहुत आवश्यक है, और विचार शुद्धि से ही आंतरिक सोच संपन्न होगा। और ध्यान देना, किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसको लेकर आप बैठ गए। मैं तो इसको ऐसे भी कहता हूं, आप कहीं गए थे, आपके उसने खाना खा लिया, भोजन कर लिया, और भोजन करके आपके कपड़ों में उसने हाथ पोंछ लिया, ठीक है? अब धोके पोंछा के बिना धोके ही, धोया ही नहीं होगा, आजकल तो हाथ भी नहीं धोते, यूं यूं करके टिश्यू पेपर से यूं करके वो कर देते हैं, धोते तक नहीं, पानी तक नहीं डालते, ऐसे पोंछ लिया होगा। उसने तो पोंछ लिया, कपड़ा किसका गंदा हुआ? हमारा ही तो गंदा हुआ। तो कई बार लोग अपनी बात हमारे में पोंछ देते हैं, कह देते हैं अरे तुम उनके बारे में नहीं अब पोंछ दिया, और वो अंतकरण में ऐसा घर कर गया, वो तो चला गया, कपड़ा किसका गंदा हुआ? मेरा ही अंतकरण गंदा हुआ, मेरे मन में ही उसके प्रति दुर्भाव आ गया। रोज कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक व्यक्ति रोज आपके घर में कूड़ा करकट डालने के लिए आए, एक दिन डाल दिया, अगले दिन भी आया, तो क्या आप उसका स्वागत करके कहते हैं भैया आज कितना कूड़ा लेके आए हो घर में डालने के लिए? नहीं करते। तो बाहरी जगत के लिए आप कितने सतर्क है, मेरे घर में कूड़ा करकट कोई नहीं डाले, लेकिन क्या आंतरिक जगत के लिए भी इतने ही सतर्क है हम? मेरे अंतकरण में कोई कूड़ा करकट न डाले, मेरे अंतकरण में हमेशा पवित्रता बना रहे, मैं उससे बचा रहूं, ये व्यक्ति के जीवन में क्यों नहीं आता है भाव? इसलिए भगवान ने कहा यदि दैवी संपत्ति को अचीव करना है, हासिल करना है, उसको अपने जीवन में धारण करना है, तो भैया हम क्या करते हैं? अपने ठाकुर के मंदिर को साफ रखते हैं ना जितना। ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करते हैं? भगवान के मंदिर में पवित्र होकर जाएं, भगवान के मंदिर में सुंदर रूप से सजाएं, ठाकुर को सुंदर सुंदर फूल चढ़ाएं, आरती उतारें, दिया जलाएं। तो आप इतना महत्व देते हैं ठाकुर के मंदिर को, तो भीतर भी तो ठाकुर बैठा है अंतकरण में। और केवल जब भगवान ने हमको भेजा है ऐसा नहीं है, सर्वश्च चाहम हृदय सन्निविष्ट, स्वयं भगवान आए हैं, तो हमारे मन को कितना महत्व दिया ठाकुर जी ने, अंतकरण को। और हमारा मंदिर है ठाकुर जी का, एक घर, एक घर है ठाकुर जी का, देहो देवालय प्रोक्त, लेकिन उस मंदिर में कितने पवित्र रखते हैं। क्या करना होगा? विचारों की पवित्रता, समझदारी की पवित्रता। कभी भी समझदारी को दूषित मत करिए, और गलत उदाहरणों से जीवन को आगे मत बढ़ाइए। क्यों? बोले उससे आपका अंतकरण कभी पवित्र नहीं होगा। तो आपके जीवन में जो भगवान दैवी संपत्ति की चर्चा कर रहे हैं, वो दैवी संपत्ति घटित होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं हाथ को जैसे धोते हो, वस्त्र को जैसे धोते हो, शरीर को जैसे धोते हो, ये भी आवश्यक है, ये भी पवित्रता है, ये शुचिता है, लेकिन आंतरिक शुचिता भी होनी चाहिए यदि आप दैवी संपत्ति को अचीव करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेज क्षमा धृति शौचम, शौचम तो गजब की चीज है भाई, अंतकरण की शुद्धता बनाए रखी। अब आगे कहते हैं
अद्रोह, ये 25वां है मंत्र, 25वीं दैवी संपत्ति। एक एक करके नोट करते जाइए, विचार करते जाइए और उनको हासिल करने की कोशिश करें। अब ये अद्रोह का अर्थ क्या है? अद्रोह का अर्थ किया पर जिघांसा भाव अहिंसनम। अद्रोह मतलब दूसरे की घात करने की इच्छा का अभाव, यानी हिंसा नहीं करना। यह भी एक बड़ी संपत्ति है सज्जनों। कई बार मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में यह बात रह जाती है कि कोई न कोई, किसी न किसी से मेरी दुश्मनी बनी रहती। ध्यान से सुनना, द्रोह शब्द का अर्थ क्या है? किसी से जलना, किसी को जलाना। अजीब स्थिति होती है कभी, और ऐसी स्थिति न हो वो अद्रोह है। न जले न जलाएं, इसलिए जिए और जीने दें। अजीब स्थिति होती है। कभी कभी हमारा द्रोह करने वाला ए नहीं तो बी है। ए कहीं चला गया तो बी से दुश्मनी कर ले। ये जो मैच होता है ना, ये मैच चलता रहता है, खेल चलता रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? द्रोह करने का एक स्वभाव होता है। क्या ऐसा हमारा स्वभाव तो नहीं है? जांच करते रहिए। क्या ऐसा मेरा स्वभाव है क्या? जहां मैं रहूं वहां मेरे कोई ना कोई विरोधी होंगे ही होंगे। क्यों होते हैं? उनके विरोधी क्यों नहीं हुए? मेरे ही विरोधी क्यों हुए? याद रखना, दुनिया तकलीफ नहीं देती, मेरा स्वभाव ही मुझे परेशान करता है। संसार को दोष मत दीजिए, मेरा स्वभाव ही मुझे परेशान करता है। इसलिए रामानुजाचार्य ने एक बहुत प्यारी बात कही, एक बहुत अच्छा लगा। यहां क्या कहते हैं? अद्रोह का उन्होंने अर्थ किया, परेषु स्वच्छंद वृत्ति निरोध रहितत्वम अद्रोहत्वम। दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे का आनंद कई बार हमको अच्छा नहीं लगता। दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे का आनंद हमको अच्छा न लगना, इसी का नाम है द्रोह। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? दूसरे की स्वतंत्रता में कूदते हैं, कुछ न कुछ उसमें। ये क्या कर रहे हो भैया, तुम ऐसा क्यों करते हो भैया? उसकी स्वतंत्रता है, आनंद लेने दो ना। मतलब भगवान जैसे मुझे स्वतंत्रता प्रिय है, भगवान मुझे स्वतंत्रता दें, वैसे ही दूसरे को भी प्रिय है। तो हर जगह कूदना नहीं चाहिए, वो अपनी स्वतंत्रता में रहे, हम अपनी स्वतंत्रता में रहे। जैसे मुझे प्रेम प्रिय है, दूसरा भी प्रेम में आनंद रहे। तो कई बार हम एक काम करते हैं ना, दूसरे का जो आनंद है, दूसरे की स्वतंत्रता है, वो हमसे देखी नहीं जाती, इसी का नाम है द्रोह, जलना। तो क्या करना है? तो हमको एक काम करना है, आप उनकी स्वतंत्रता में, उसके आनंद में आनंदित रहो, इसका नाम है अद्रोह। ठीक है? ये बहुत सुंदर दैवी गुण है। यदि हम दूसरे का आनंद देख नहीं पा रहे हैं, मन में दूसरे का सुख हमसे पचाया नहीं जा रहा है, दूसरे की स्वतंत्रता हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो समझना ये आसुरी गुण आ गया। और दूसरा खुश हो रहा है ना, मन में खूब आनंद, आहा क्या मजा आ रहा है भाई, तो उसका नाम है अद्रोह। दूसरे की खुशी को देखकर आपके मन में हिलोरे उठने लगे। मैं रामचरितमानस का एक उदाहरण दिया करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चंद्रमा परम संत है, परम समुद्र परम सज्जन है। इसने गोस्वामी से कहा, महाराज ये सागर क्यों सज्जन है? उन्होंने जवाब दिया, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बारे जोई। पूर्णिमा के दिन सागर में ज्वार भाटा उठते हैं। पूर्णिमा के दिन क्यों? बोले पूर्णिमा
चंद्रमा को पूर्णता मिली है। आज पूर्णिमा का चांद, पूरा चांद दिखाई देता है, लेकिन चांद पूरा है आकाश में, ऊपर है, और समुद्र कहाँ है? नीचे। नीचे रहने वाले सागर को खुशी मिल रही है। क्यों? बोले ऊपर के चंद्रमा को देखकर। तो जिसकी ऊपर की चंद्रमा क्यों? बोले पूर्ण है। दूसरे की पूर्णता को देखकर, दूसरे की उन्नति को देखकर, भले ही वो हमारे स्तर पे नहीं है, वो ऊंचाई पर पहुंच गया और हमारा मन प्रसन्नता से भर जाए, उसका नाम है सज्जनता, उसका नाम है अद्रोहता। तो दूसरे की स्वतंत्रता को पचाने की, दूसरे के आनंद को भी पचाने की और उसके आनंद में खुशी होने का एक प्रयत्न करना, इसको भी गोस्वामी यहाँ कहा गया है अद्रोह। दूसरे के प्रति अहिंसा की वृत्ति है। ठीक है, आप यदि ऐसा भाव रखते हैं तो समझ लीजिएगा ये अहिंसा की बड़ी सुंदर वृत्ति है, तो आपको ये करना चाहिए। तो इसलिए ये हो गया 25वां गुण। तो क्या हुआ? भगवान कहते हैं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता। अतिमान नहीं होना चाहिए। ये अतिमान क्या है, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। और ये कल जो है इस जो दैवी संपत्ति है उनका भी वर्णन पूरा हो जाएगा, और फिर प्रयास करेंगे आसुरी संपदा में जो वर्णन आएंगे उसकी भी आपके सामने चर्चा रखते हैं। आज की चर्चा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मविजातस्य भारत।